लास्ट हम लोग पढ़े थे रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही था ना। तो इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हुए, यही कंडक्टर लिया था जिसका लेंथ एल था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और सोर्स ऑफ ईएमएफ या पोटेंशियल वी से इसको जब कनेक्ट किया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ क्रॉस द कंडक्टर और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। और इससे फाइनली हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ। लेंथ मतलब जितना लेंथ है कंडक्टर का, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ लेंथ एल हो गया, तो एल को लिखा जाएगा वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। और फिर करंट को हम लोग निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू को एन ई लिख दिया, इससे एन ई ए वी डी आ गया। ये फाइनल रिजल्ट हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में निकाला था। अब यहां पर करंट का वैल्यू पोटेंशियल के टर्म में यदि लिखेंगे तो इस कंडीशन में ये रिजल्ट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला रिजल्ट ये है कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में निकाला था। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आर आई होता है। इससे हम लोग करंट का वैल्यू पुट कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, तो V बाई आर हो गया। V बाई आर इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। और रेसिस्टेंस हम लोगों ने रेसिस्टिविटी के फॉर्म में पढ़ रखा है, रो एल बाई ए। तो यहां रेजिस्टेंस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ये होगा। तो दो रिजल्ट आपको याद रखना है, एक n इज इक्वल टू एन, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जिस समय करंट वेरिएबल हो या करंट में चेंजेस हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला ये जो हम लोगों ने डेराइव किया है, इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू वी डी इज इक्वल टू, यदि आपको याद नहीं भी है तो आप डायरेक्टली यहां पर यूज कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आर आई, और यहां से I इज इक्वल टू वी बाई आर, और डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं रो एल बाई ए। तो यहां I का वैल्यू पुट कर दो V बाई रो एल बाई ए इंटू एन ई ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली V बाई रो एल एन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। ये दो वैल्यू आपको याद रखना है, जब करंट का फॉर्म होगा तो ये, और जब पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्म होगा तो ये यूज करना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन कैसा आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देखो ध्यान से, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है और काफी अच्छा क्वेश्चन सब है, और आंसर भी बहुत इजी है। कहता है इन ए गिवन टाइम इंटरवल टी, इफ क्यू प्लस is the net amount of positive charge that flows in the forward direction and q negative is the net amount of negative charge flowing in the forward direction across the area, then what will be the charge flowing across the area in the forward direction? तो नेट चार्ज जितना होगा वो हो जाएगा, तो q प्लस q माइनस। सिंपल आंसर इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर ए बैटरी ऑफ, मतलब वो जो फिगर ऑलरेडी हम लोगों ने ड्रॉ कर रखा था उसी टर्म में यहां पर देख, ये कहता है कि दो, यहां पर एक कंडक्टर दे रखा है, इसको ईएमएफ ई से कनेक्ट किया, कंडक्टर का लेंथ पी क्यू है और एल से रिप्रेजेंट किया, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, एक का रेडियस R1 एक का रेडियस R2। ठीक, अब ध्यान दो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपका रेडियस R2 है, ये रेडियस R1 है।
कहता व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन करंट पर क्या इफेक्ट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर होता है। यस नो? अरे 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आर का वैल्यू किसमें कम है? लास्ट वाले सेगमेंट में। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लो है ये वो बढ़ेगा कि घटेगा? अरे इनवर्सली रिलेटेड है, यहां पर डिक्रीज कर रहा है और यहां पर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर गया, ये मिल गया हम लोगों को आंसर। अब आ जाओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या कहता है? एक्सलेरेशन इनटू टाउ, तो ई बाई एम इंटू टाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। अब ये कहेगा कि कोई कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एरिया को डिक्रीज करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया? क्लियर? इलेक्ट्रॉन करंट, करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? I इज इक्वल टू NeAVD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन करंट भी इंक्रीज कर जाएगा। आया समझ में? चलिए, ये एक्सप्लेनेशन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द रैंडम वेलोसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, गिव देयर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स। हम पढ़ा चुके थे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। क्या क्या पढ़ाया था स्टार्टिंग में? आर्यन बताओ, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल रहे थे तो क्या क्या बताया था? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी 0। इसका मतलब थर्मल वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड 0। अब ये आरएमएस वेलोसिटी यदि हम निकालते इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर तो हमने आपको बता भी रखा था ½ mv/RMS² इज इक्वल टू 3/2 K/T। और इससे Vrms का वैल्यू या V थर्मल आप फाइंड करेंगे तो V थर्मल का वैल्यू 3kT/m आ जाएगा। और स्टैंडर्ड कंडीशन रूम टेम्परेचर पे T का वैल्यू 300 केल्विन होता है। इस कंडीशन में यदि आप Vrms या V थर्मल फाइंड करेंगे तो ये करीब करीब 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में आएगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप एक्सलेट कराते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस कंडीशन में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का ऑर्डर आता है। तो क्या क्या कंडीशन आ गया? इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड थर्मल वेलोसिटी 0। क्लियर? थर्मल वेलोसिटी या रैंडम वेलोसिटी 0, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 नहीं होगा। थर्मल वेलोसिटी, रैंडम वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ गया? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या आ गया? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब रैंडम और थर्मल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी या आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। ठीक, यही डिस्टिंक्शन आपको बताना है और वही डिस्टिंक्शन हमने लिखा है। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रैंडम। The average velocity acquired by free electrons in the presence of electric field. The average random velocity is zero in the absence of field. The average drift velocity is not zero. It is of the order of magnitude 10 per 5 meter per second. अभी बता दिया 300 केल्विन पर, और it is of the order of 10 per minus 4 meter per second. आया समझ में? एक एक टॉपिक पर एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे टॉपिक खत्म हो रहा है, जितने क्वेश्चन साथ के साथ करा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब ये रिजल्ट आप लोगों ने अभी 10 पढ़ा, चेक कर लो एक बार। I is equal to NEA VD। ठीक, VD को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये लिख रहे हैं। जब पोटेंशियल वैरी करेगा तो डायरेक्टली रिलेटेड, क्लियर, और यहां पर इनवर्सली रिलेटेड टू लेंथ। ये रिजल्ट आपके सामने। अब क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड क्या आता है। ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ट्रिपल्ड, लेंथ को ट्रिपल कर दिया, by gradually stretching it keeping V constant। पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। कौन सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा आर्यन? दो फॉर्मूला था, अभी जस्ट बताया। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? फर्स्ट वाला यूज करेंगे या ये यूज करेंगे? दो अभी हमने बताया, क्यों सेकेंड यूज करेंगे? क्यों, रीजन अब है बताओ। सेकेंड यूज करेंगे, उसका रीजन अमित, अदनान तुम बताओ। यस, दाढ़ी मूछ ऐसे कर रहा है जैसे लगता है गांधी सेतु पर हाथ ऐसे रखा हुआ है। हाँ, मूछ तो हुआ नहीं है, आ जाएगा, मूछ आ जाएगा, ठीक है। दाढ़ी आया थोड़ा। अरे सिंपल है, अभी क्या बताए तुम लोग, इसका मतलब सिर्फ कहानी सुनने आते हो। हमने कहा I इज इक्वल टू NEA VD जब करंट का वैल्यू दिया रहेगा। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हम लोगों ने I को V/R लिखा, रेजिस्टेंस का वैल्यू ρL/A सब्स्टिट्यूट करके ये रिजल्ट निकाला। अब क्वेश्चन में देखो क्या रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, इसलिए ये सेकेंड वाला रिलेशन यूज होगा। अब इतना सिंपल तरीके से सिखाया, तब ध्यान नहीं दे रहे हो। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या कहता, लेंथ को आपने क्या किया, लेंथ को क्या किया, ट्रिपल कर दिया। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? और सिंपल, ध्यान दो, इनिशियल ये था एकदम सिंप्लीफाइड वे में, फाइनल हो गया VD डैश 1/3L। दोनों को डिवाइड करो, VD लेफ्ट साइड में, VD डैश इनवर्सली रिलेटेड, इसका मतलब ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। VD डैश क्या बना, थ्री टाइम्स हुआ। क्या कर रहा है तुम, सुई धागा लेकर के? फीमेल टेंडेंसी कब से आ गया तुम में?
तो v डैश इज इक्वल टू 3 इंटू डी वी डी हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। देखिए क्या आंसर है। हाँ वी, एक मिनट फिर से चेक कर लेते क्या दिक्कत है। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ट्रिपल्ड बाई ग्रेजुअलिंग स्ट्रेचिंग इट, तो पहला हम लोगों का था VD1/L, तो VD डैश 1/3L। ठीक, अब यदि हम VD डैश को निकाल रहे हैं इसके साथ, तो ये क्या होगा, VD डैश के लिए ये 3L हो जाएगा और ये L हो जाएगा। ठीक, तो VD डैश L और L कट जाएगा, तो VD डैश इज इक्वल टू VD/3, 1/3 हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट। अरे अदनान, तुम लोग क्यों नहीं क्लास में अलर्ट रहता है, पीछे बैठ जाता है, सिर्फ बातचीत करता है। डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए कंडक्टर। क्या डेफिनेशन है हर्ष, बताओ। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन भी क्लास में आया था, जल्दी बताओ। कौन बताएगा, देख करके भी तो कम से कम बोलो। हाँ बोलो। सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी पजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो तो टर्म आ जाता है गेट ड्रिफ्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं भी दे तो बता देंगे कि क्या इनफैक्ट किसके कारण से। इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड होगा तो रैंडम होगा, थर्मल होगा, फील्ड अप्लाई करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। सिंपल डेफिनेशन है। एंड राइट इट्स रिलेशनशिप विद द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्या रिलेशन आएगा, एक मिनट, यस बताओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन, अभी जस्ट हमने पढ़ाया अभी। मुक्का चला देंगे, एकदम सही बता रहे। 4 बार अभी, 4-5 बार कम से कम बोला अभी। अमित बताओ। करेंट सामने लिखा I इज इक्वल टू NEAVD। कितना बड़ा बेवकूफ है, हम बता ही रहे थे, लिखा हुआ भी नहीं बता पा रहा है, धीरे बता रहा था। तो I इज इक्वल टू NEAVD, ये रिलेशन डिराइव कर देंगे। ये जितने क्वेश्चन बता रहे ये सब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, फिर वही रिजल्ट दिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी, कॉपी निकालिए और जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। यही कहा था कि कल के लिए हम इसी क्वेश्चन पर प्रिपेयर थे। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को डाल रहे ईयर वाइज, लेकिन एक है कि उधर ना कॉपी कुछ नहीं, बस आता है, बाइक से आया, क्लास किया, चल दिया घर। अब पोटेंशियल डिफरेंस V, ध्यान दो, V जब अप्लाई करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकेंड वाला। क्लियर। अब कहता है लेंथ L, डायमीटर D, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ पोटेंशियल इज हाफ। V को हाफ करो, एग्जाम में कैसे लिखोगे, ये तो ऑप्शन हो गया। एग्जाम में जब बनाओगे तो कैसे लिखोगे, जो तरीका सिखाया वही तरीका लिखना। ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, लेकिन यहां पर सिंपल है, एस
VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पहला रिलेशन। अब V डैश डायरेक्टली रिलेटेड टू, क्या कहता, V को हाफ कर दिया, दोनों VD डैश बाई VD इज इक्वल टू V बाई 2 इंटू 1 बाई V। V और V कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 बाई 2, मीन्स VD डैश इज इक्वल टू VD बाई 2। ऐसे ही लिखना है। चले सेकंड वाला कैलकुलेट करके बताइए। L इज डबल्ड, ऐसे ही बिल्कुल बताओ, अभी जस्ट बताया, वैसे ही लिख के दिखाओ कॉपी में। हो गया, गुड। VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, VD डैश इनवर्सली रिलेटेड टू L, तो L को आपने क्या किया है, डबल किया 2L, तो VD डैश बाई V कर दो, तो ये 1 बाई 2L हो गया, ये L हो गया, कैंसिल हो गया, 1 बाई 2, देन VD डैश इज इक्वल टू VD बाई 2 बिकम्स हाफ। चलो थर्ड, जो जवाब देगा एक्सीलेंट अवार्ड है। देखो किसको चाहिए अवार्ड, ले लो जल्दी से। बिल्कुल सही, इसमें कहीं भी डायमीटर नहीं है। जब पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमीटर और एरिया, लेकिन जब ये रहता तो इसमें एरिया है। इसका मतलब क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या रहता, करेंट रहता, तब वो रिजल्ट यूज करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, बुक में एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये डिस्टिंग्यूश करना आपका काम है कि पोटेंशियल के टर्म में इंडिपेंडेंट ऑफ डायमीटर है, करंट के टर्म में डिपेंड्स ऑन डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? चलिए, बिल्कुल यही रिजल्ट है। अब ये सिंपल है, देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन कहता करंट आई इज फ्लोइंग। करंट जब दे रखा है तो कौन सा रिजल्ट, फर्स्ट वाला, थ्रू द वायर ऑफ डायमीटर डी having drift velocity Vd, what will be the new drift velocity when diameter of the wire is made d by 4? बना के देखो तो क्या आता आंसर। देखो बना के क्या आ रहा आंसर। बहुत सिंपल है, अभी जो आपको फॉर्म बता रखा उसी फॉर्म को आप यूज करो।
I is equal to NEAVD। अब यहां पर क्या, I फ्लोइंग थ्रू द वायर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया में रिलेशन क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एरिया को हम लोग लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, रेडियस को लिखते हैं हाफ ऑफ द डायमीटर, पाई डी स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला गया। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। अब वैल्यू पुट करो, अब देखो कितना आसान हो गया। VD, अब डायमीटर क्या यूज कर रहे हैं सेकेंड कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में क्या है, VD डायमीटर यही है पहले वाले कंडीशन में, और दूसरे वाले कंडीशन में डायमीटर क्या है, D/4। तो ये D स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 ऊपर चला गया। अब डिवाइड करो, VD डैश बाई VD निकालो, देखो क्या आता है। और आंसर सी, सिंपल है। निकला मी तुमसे, यस तुमसे आया। अब है कॉपी लाओ, लाओ तो देखे VD डैश, देखो तो VD डैश निकाला है, रेशियो नहीं निकाला। तो तुमसे हमने पूछा कि आंसर आ गया तो बोले यस सर। हाँ चलो हमको दिखा दो, बना दिए तो जल्दी जल्दी। नहीं है ना, आ गया समझ में क्वेश्चन कैसा आता है। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया, पूरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया आप, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन भी देखिए 14 में दोनों सेट में आया, ठीक, अलग अलग सेट है, और का मतलब हो गया एक सेट में एक क्वेश्चन, दूसरे सेट में एक क्वेश्चन। देखो कितना इंटेलिजेंट है सीबीएसई बोर्ड, कुछ नहीं करता। यहां देखो एरिया में थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक, और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन वही रखा, तो एक सेट वाला दूसरे सेट वाले से नकल नहीं कर पाएगा, आंसर ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, एरिया ए, कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, आई का वैल्यू 1.5 एम्पियर। एज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये जितने भी टर्म है वो स्मॉल एन को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एन को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल एन का मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर -3। इसका मतलब ये हमेशा स्मॉल एन ही समझेंगे आप। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सारे टर्म एक ही हैं, सिर्फ आपको कंफ्यूज कराने के लिए ये सब टर्म यूज किया जाता है। तो ये एन का वैल्यू दे रखा है, ठीक, ये एरिया का वैल्यू दे रखा है, ये हमारा करंट का वैल्यू दे रखा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो ही बताना। इतना रिजल्ट लिखा हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का,
सिंपल है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड करना। आई का वैल्यू दे रखा है 1.5, एन का वैल्यू दे रखा है पहले वाले केस में 9 इंटू 10⁻28, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19, एरिया दे रखा 1 इंटू 10⁻⁻7। कैलकुलेट कर लो। 1.6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वही आ रहा है, 10⁻⁻4 के ऑर्डर में ही आ रहा है। मान लो कि आप किसी वजह से कैलकुलेशन में हाथ तंग है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर याद है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, वो भी लिख के आ जाओ। तो एग्जामिनर एग्जैक्ट नंबर मान लो 3 है तो आई तो जरूर देगा ही। आया समझ में? क्लियर हो गया? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, कल की क्लास में करंट डेंसिटी और मोबिलिटी पढ़ाएंगे। मैक्सिमम लोग तो वीडियो नहीं देखते होंगे।